डी अक्षर के नाम वाले लोग, जिनका नाम डी से शुरू होता है, जिनका नाम द से शुरू होता है, चाहे वो द हो या दी हो, कुछ भी हो, ऐसे लोगों के लिए फरवरी का राशिफल हम बता रहे हैं। फरवरी का राशिफल जान लीजिए, आपके लिए ये जो महीना है यू टर्न लेने वाला महीना है। मतलब किस्मत यू टर्न लेगा, फिर से एक नई शुरुआत यहाँ से आप करने वाले हैं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो तरक्की, वो सफलता आपको मिलेगा जिसके लिए आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम आपको समझाते हैं, क्योंकि आपने जो बुरा वक्त देखा है मित्रों, बहुत समय से आपने बुरा वक्त देखा है, क्योंकि आपके ऊपर जो ग्रहों का प्रभाव, खास करके राहु का और शनि का जो प्रभाव रहा है पिछले कुछ समय से, जिस कारण से आपने अपने जीवन में समझ लें कि गुड न्यूज़ सुनने के लिए, खुशखबरी सुनने के लिए तरस गए हैं और आपको खुशखबरी वो जो आपको चाहिए नहीं मिला है। इसके विपरीत आप टेंशन बहुत लिए हैं, तनाव में बहुत रहे हैं, मेंटली परेशानी आपको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है। मतलब समझ लें कि आपने इतने ज़्यादा परेशानियों का सामना किया है कि खुद अकेले रोने का मन करता होगा। एकदम से आपके अंदर धैर्य नहीं होगा, मतलब लगता होगा कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। कोई सहायक नहीं है, कोई मददगार नहीं है, मददगार है भी तो उनके सामने आप मदद लेना नहीं चाहते। बहुत तरह की बातें, बहुत तरह की टेंशन आपने झेला है। और ये अभी नहीं, मतलब ये मान कर अभी तो आपका कुछ हद तक समय सुधर रहा है, अभी यही कहेंगे कि आपका समय सुधर रहा है, एक आ रहा है धीरे धीरे अच्छा समय, आप महसूस भी कर रहे होंगे। लेकिन जो पुराने समय में बुरे समय आपने देखा, वर्षों 2-3 वर्षों का जो आपका एक्सपीरियंस होगा, एकदम आपको रुला देता होगा, टेंशन देता होगा। तो चलिए, अब जो समय बदल रहा है आपके फेवर में है, चिंता नहीं करना है आपको, टेंशन नहीं लेना है। अब ये फरवरी के महीने में देखिए ग्रहों का क्या कमाल आपके ऊपर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कमाल करेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि इस महीने ग्रहों की बहुत अधिक बदलाव होने वाले हैं। जैसे बुध जो है वो 3 फरवरी को आपके द्वादश भाव में आ जाएंगे, उसके बाद शुक्र 6 फरवरी को द्वादश भाव में आ जाएंगे, उसके बाद 13 फरवरी को सूर्य द्वादश भाव में आ जाएंगे, उसके बाद 23 फरवरी को मंगल द्वादश भाव में आ जाएंगे और बुध 25 फरवरी को द्वादश भाव में आ जाएंगे। तो आपके लिए एक बदलाव का समय रहेगा और ये सब ग्रह द्वादश भाव में आएंगे और पहले से राहु भी द्वादश भाव में बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आप ये समझ लें कि एक बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में होगा। केतु 6ठे भाव में है, शनि आपकी राशि में है और ये जो ग्रह बदलेंगे वो तो बदलेंगे, गुरु 4थे भाव में है। तो कुल मिलाकर इसका जो परिणाम आपको प्राप्त होगा वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, एक कहना है, याद रखिएगा डेली राशिफल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन देखिए, वो दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन को भी दबा दें, जिससे कि डेली आपको नई नई जानकारी राशिफल से संबंधित मिलता रहेगा और अच्छी जानकारी मिलता रहेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन को लेकर फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ आपके अपने लोगों का साथ मिलेगा। हाँ, कुछ मामलों में आप ये भी महसूस करेंगे कि जो भी घर परिवार के लोग साथ दे रहे हैं, भले वो साथ दे रहे हैं लेकिन वो हृदय, जो कह सकते हैं कि खुश होकर नहीं दे रहे हैं। जैसे भाइयों का साथ यदि आपको इस समय मिले या किसी परिवार के पिता का साथ मिले, वो गुस्से में ही आपको साथ देंगे, कुछ बताएंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ करने को कहेंगे, कुछ समझाएंगे, लेकिन साथ तो देंगे ज़रूर। इस समय पारिवारिक साथ सपोर्ट सहयोग की बात रहेगी। जैसे और हाँ, कई ऐसी बातें होगी जहां आप इस समय एक्टिव हो जाएंगे। जैसे घर में कुछ आपको काम दिया जा सकता है जिसको पूरा करना पड़ेगा। जैसे किसी के घर में जाना, किसी से कुछ काम, जैसे कभी किसी के घर में शादी विवाह हो तो वो कार्य आप पर दिया जा सकता है कि आपको वहां जाना है, या कुछ ऐसे कार्य बनेंगे जैसे घर में कुछ नवनिर्माण की बातें होगी, घर का बनाना, घर को संवारना। तो इस तरह के कार्य जो घर का होगा वो कुछ हद तक आपको भी दिया जा सकता है, जिससे थोड़े से चिड़चिड़ापन आपके अंदर आएगा, ये बात रहेगी। लेकिन यह है कि अच्छा समय आपका रहेगा। और एक बात और अच्छी बात तो यह है कि 4थे भाव पर देवगुरु बृहस्पति मौजूद है, तो यहाँ आपके घर मकान बनने का
सपना जो है वो घरेलू स्थिति जो है वो बदलेगा, बनेगा। घर बन सकता है, आपका खुद का घर बन सकता है या पिता के द्वारा बनाया जा सकता है या आप खुद बना सकते हैं। तो ये सब होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके कोई बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। जो आपका बहुत समय से सपना था वो पूरा हो सकता है। जैसा आप चाहते थे वैसा काम बनेगा। आगे बात करें, वहीं दाम्पत्य जीवन में थोड़े से ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ अनबन ना हो, क्योंकि यहाँ दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव शनि का है। शनि जहाँ भी देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, वहाँ एक कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, निगेटिव एनर्जी। इससे होता क्या है कि उस भाव पर निगेटिव प्रभाव पड़ने लगता है, जो अच्छा है वो बुरा हो जाता है। और वहीं गुरु जो है वो इस चीज़ को लेकर बहुत शुभ माने जाते हैं। गुरु जहाँ देखते हैं वहाँ शुभता लाते हैं। शुक्र भी शुभता लाता है, बुध भी शुभता लाते हैं। तो कुछ ग्रह ऐसे करते हैं। तो यहाँ आपको अपने दाम्पत्य जीवन में कोई भी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न नहीं होने देना है जिससे कि आपके रिश्ते खराब हो, झगड़े हो जाए। इन बातों का ध्यान रखें तो बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि आपके इस समय जो स्थिति बन रही है, बच्चों की शादी विवाह का भी बहुत अच्छा समय है। यदि आपके संतान, आपके बच्चे शादी की उम्र में हैं तो उनका शादी विवाह होने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रही है। इसलिए ये जो महीना है, यहाँ आपके बच्चों की शादी विवाह होने के, यहाँ तक कि शादी विवाह ही नहीं, इस महीने बच्चों की शादी होना, बच्चों के कैरियर में कुछ बड़ा फ़ायदा मिलना, कोई शुभ समाचार जॉब आदि के बारे में मिलना, ऐसी स्थिति बन रही है। तो काफ़ी शुभ समय है। और यहाँ तक कि जो डी नाम के लोग हैं और उनके शादी की उम्र हो चुकी है और शादी के लिए रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, या रिश्ते नहीं, जो भी हो, पॉजिटिव समझिए, इस समय पॉजिटिव होगा, आपके शादी विवाह का समय है। बस इतना मानकर चलें। यहाँ तक कि हम तो ये भी कहेंगे कि पिछले महीने आपकी शादी का योग पिछले महीने से ही शुरू हुआ है और अब तक शादी की स्थिति इतनी अच्छी है कि शादी होनी चाहिए इस महीने में। आपके प्रेम संबंध के बारे में अब चर्चा करेंगे। तो प्रेम संबंध को लेकर तो ये बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो इस समय प्रभाव है, जो लोगों पर प्रभाव होगा, जैसे आप किसी को आकर्षित करना चाहेंगे, किसी से प्रेम आपका बढ़ेगा, लगाव बढ़ेगा, तो ये आपके प्रेम संबंध की शुरुआत करने वाला समय भी है। यहाँ आप किसी से लगाव महसूस करेंगे, किसी से आपके प्रेम हो सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अनुकूल है। आगे बात करें तो यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिश्ते खराब होने का सबसे बड़ा जो वजह होगा वो शनि का यहाँ भी प्रभाव रहेगा। बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन यह है कि यहाँ आपके मन में कई तरह की बातें उत्पन्न होगी जिससे थोड़े से आप परेशान होंगे और कभी कभी शक भी आपके मन में होगा आपके लवमेट के प्रति। तो इन चीज़ों से आप परेशान होंगे, तो ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। बहुत बड़ी बात और परेशानी की बात नहीं है। आप अपने लव लाइफ में बहुत खुश होंगे, परेशान ना हो, आपका समय अच्छा चल रहा है। यह है कि बहुत लोग आपसे से जुड़ना चाहेंगे, आपसे प्रेम बहुत लोगों का, आपका भी किसी के और की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर बता दें, डी नाम के लोग फरवरी महीने में बहुत ज़्यादा परेशान स्वास्थ्य को लेकर नहीं होंगे। हाँ, ये है कि थोड़े बहुत, जैसे कभी पेट से संबंधित शिकायत हो जाए, कभी आप टेंशन में आ जाए, कभी सर दर्द हो, कभी आंखों से संबंधित, ये छोटे छोटे परेशानी आएंगे जाएंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। इसलिए आप बहुत ज़्यादा चिंता ना करें, टेंशन लेकर ना रहें, क्योंकि आपका समय अच्छा है, बेहतर है। आगे बात करें तो आपको बता दें, डी नाम वालों के लिए ये महीना शिक्षा को लेकर काफ़ी अच्छा है। मतलब रिजल्ट अच्छा आएगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात हो या फिर कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, या ये कह सकते हैं कि कोई किसी तरह का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, लेकिन यह है कि आपके लिए आपके फेवर में समय है। अब यहाँ थोड़े से परेशानी यह है कि आप कहीं ना कहीं शिक्षा में समय कम दे पा रहे हैं। इससे बचिए, समय का सदुपयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी डाइवर्ट हो रहे हैं। आपका मन कंसंट्रेट खुद को नहीं कर पा रहे, मन भटक रहा है। इससे बचाइए, बहुत ज़्यादा भटकता है आपका मन, तरह तरह की बातें सोचना, दिमाग में उथल पुथल मचा रहता है, तो ये ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, जो शुरू कर चुके हैं उनके लिए भी अच्छा समय है।
ये महीना राजयोग से भरा रहेगा। लक्ष्मी नारायण योग, बुधादित्य योग, मंगलादित्य योग, गजकेसरी योग, चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग, मतलब ये महीना आपको मतलब सुख सुविधाओं से भी भर देगा। जैसे कि वाहन खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद की खरीदारी कर सकते हैं, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जो बहुत बड़ी चीज़ हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। और जॉब की बात करें तो ये तो जॉब का बहुत अच्छा समय है। मतलब यहाँ से आपका लाइफ में यू टर्न होने की बहुत अधिक संभावना है। बस यही कहेंगे शॉर्ट में, यहाँ से लाइफ में यू टर्न होगा, फिर से एक नई शुरुआत होगा। एक नई शुरुआत मतलब आपके पास गाड़ी, आपके पास कुछ नए वैभव और सुख समृद्धि प्राप्ति वाला, इंजॉय करने वाला सामग्री आपके पास रहेगा। तो ये बहुत अच्छा एक बेहतर बदलाव की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल स्थिति के बारे में नोट कर लीजिए, लिख कर ले लीजिए। ये महीना जो है वो बहुत खर्चीला महीना होगा, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा किसी भी हाल में, वरना खर्च आपको मेंटली परेशान कर सकता है। अब जैसे आप गाड़ी खरीदेंगे ये भी खर्च है, घर खरीदेंगे ये भी खर्च है, ज़मीन खरीदेंगे ये भी खर्च है, नए दुकान खोलेंगे, शॉप, वो भी आपके खर्च है। तो खर्च तो बहुत होने वाला है। चाहे किसी को पैसे उधार देंगे, ऐसी चीज़ों से बचिए, उधार देने से बचिए। बहुत ज़्यादा ममता करना, दया करना, किसी को दिखाने के लिए कि हम बहुत दयावान हैं, या ऐसी कोई ऐसी बात जिसमें पैसे लुटाना, ये सब करने से बचें। बाकी कला जगत से जुड़े लोगों को इस समय खूब पैसे की बरसात होगी, लेकिन खर्च भी होगा। खेल जगत से जुड़े लोगों को इस समय अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा यात्रा करना पड़ेगा, पद यात्रा, कई तरह की यात्राएं आपको करने पड़ सकते हैं। वहीं इस पूरे महीने में आपको धैर्य रखना चाहिए। हर कार्य को लेकर जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य भी करेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कार्य जो आपको टेंशन देगा, उससे बचने के लिए थोड़े धैर्य रखें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दे, घंटी को दबा दे और लाइक भी कर दीजिएगा। और उपाय के लिए ये सुन लीजिए, उपाय के रूप में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी से संबंधित खूब पूजा पाठ, मंत्र जप, हवन वगैरह जो भी समझ में आए वो करें। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।